राज का वो है चित्रगुप्त। वो चित्रगुप्त है, अपने आप को छुपा करके हमारे बीच में बैठ जाते हैं। हमारी बुरी नीति को भी खरी नीति को संभाल लेते हैं, खरे खोटे को देख लेते हैं। अच्छे वस्त्र वाले को भी देखता है, छोटे वस्त्र वाले को भी देखता है। बोलिए चित्रगुप्त महाराज की जय। मंत्री श्री धर्मराज से चित्रगुप्त शंभु शभंकरम पायामं सर्व पापोभ्या शरणागत वत्सबलम। इस प्रकार एक बार युधिष्ठिर जी भीष्म जी से बोले, हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्मशास्त्र सुने, परंतु इस यम द्वितीय का पुण्य है, क्या फल है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भक्ति से बोले, तुम्हें अच्छी बात पूछी है, मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कार्तिक मास में गए उजाले में, उजाले तक शुक्ल पक्ष, उजाले में और चैत्र के अंधेरे पक्ष में द्वितीय होती है। ये दो मानी जाती हैं। चैत्र आना लग गया, नराते आने, उसके बाद पहले पीछे हो जाता उजाले में, और ये अंधेरे पक्ष में यम द्वितीय कहलाती है। युधिष्ठिर जी बोले, उस कार्तिक के उजाले पक्ष में द्वितीय का किसका पूजन करना चाहिए, और चैत्र महीने में इस व्रत को कैसे हो, इसका किसका पूजन करे। भीष्म जी बोले, हे युधिष्ठिर, पुराण संबंधी कथा कहता हूँ, इससे संशय नहीं है। इस कथा को सुनकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है। सतयुग में नारायण भगवान से, जिनकी नाभि में कमल हैं, उनके चारों मुंह वाले ब्रह्मा जी पैदा हुए, जिससे वेद वेता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सबकी तुरीय अवस्था, रूप और योगियों के गति की मेरी आज्ञा से सब जगत को शीघ्र रच दो। उनको क्या किया, हुक्म कर दिया भगवान ने। ऐसे हरि जी के वचन को सुनकर हर्ष और प्रफुल्लित हुए ब्रह्मा जी ने मुख और ब्राह्मणों को, बांगों को क्षत्रिय में, और जांघों से वैश्य में, और पैरों में से शूद्र को उत्पन्न किया। बोलिए चित्रगुप्त महाराज की जय। ये उसने वर्णन किया। उसके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल व जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत और वृक्ष आदि को पैदा कर मनु जी को पैदा किया। ये सारी चीजें पहले तैयार करतियां, फिर किसको, मनु जी को। इसके बाद दक्ष प्रजापति जी को पैदा किया, और तब उसके आगे और सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति के 60 कन्या उत्पन्न हुई, जिसमें से 10 धर्मराज को, 13 कश्यप को, और स्थाई चंद्रमा को। चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है ना, उजाले का और नेर के पाक बोल देंगे ऐसे ही, है ना जी। तो चंद्रमा के स्थिति के अस्थाई कन्या देती हैं उसको, जिसमें से 10 धर्मराज को, गुणवती आपने सुन ली, धर्मराज को, 13 कश्यप को, स्थाई चंद्रमा को, कश्यप जी से देव, दानव, राक्षस, इसके विषय में, और इसके सिवाय भी गंधर्व, पिशाच, गौ और पक्षियों की जातियां पैदा हुई। धर्मराज को धर्म प्रधान जानकर सबके पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोकों का अधिकार दिया, और धर्मराज से कहा कि तुम आलस्य त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ व अशुभ कर्म किए हैं, उसी प्रकार न्यायपूर्वक वेद शास्त्र से कहीं विधि के अनुसार कर्ता और कर्म का फल दो, और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। बोलिए चित्रगुप्त महाराज की जय। ब्रह्मा जी की यह आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज के ने हाथ जोड़ करके सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी को कहा, हे प्रभु, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ कि इस सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक
फल देने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है। ये किसको दी? ब्रह्मा जी ने किसको दी? चित्रगुप्त को, धर्मराज का भाई चित्रगुप्त, उसको दी। फिर सारे ने लेखा जोखा करना, जो भी प्राणी पैदा हुए हैं, पशु जो कुछ भी है, विवाह पर फल देने से मुझे आज्ञा दी, यह एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं यह काम करूंगा कि जिससे कर्ताओं को फल मिलेगा, परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह भी अनंत हैं। देश काल ज्ञात अज्ञात आदि वेदों से कर्म के अनंत, उनमें कर्ता ने कितने किए, कितने भोगे और कितने शेष हैं और कैसा उसका भोग है। इन कर्मों से के भी मुख्य व गौण वेद से अनेक हो जाते हैं। एवं कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या दूसरे की प्रेरणा से किया? ये आ गया कर्म कैसे किया, स्वयं किया कि दूसरे की प्रेरणा से किया। आदि कर्म चक्र महागहन है, अतः मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा। उसने ऐसे बोल दिया, इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख कर्म के विज्ञान, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। कहता मेरे को ऐसा हेल्पर देना, मैं तब करूँगा जो यह चीज़ जो जानता हो। जैसे कि बच्चा पढ़ता है, ये कितना करता, तो उसी को पोस्ट मिलती, नौकरी किसको मिलती? जेड़ा अच्छा पढ़िया गुणाकारी हो, बाकी जो नहीं मिलती। तो उसने उस चीज़ को मांगा उनसे कि वो देनी मेरे को। धर्मराज की इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक किए हुए, ये किसने की प्रार्थना? धर्मराज ने की थी, मेरे वास्ते भी इतना नहीं है, कि उसने की प्रार्थना पूर्वक किए हुए कथन को विधाता सत्य जान मन में प्रसन्न हुए और यमराज का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे कि उक्त सब गुणों वाला ज्ञानी लेखक पुरुष होना चाहिए। ये भी बात ठीक है, उसके बिना धर्मराज का मनोरथ पूर्ण न होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता करूंगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। जब समाधि खुली तब अपने सामने श्याम रंग वाला, कमल नयन, शंख शीशी गर्दन और गूढ़ सिर, चंद्रमा के समान मुख वाले, कमल दावन और पानी हाथ में लिए हुए, महाबुद्धि देवताओं का मान बढ़ाने वाला, धर्माधर्म के विचार में महाप्रावीण, लेखक कर्म में महाचतुर पुरुष को देखा। उससे पूछा कि आप कौन हैं? तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं माता पिता को तो नहीं जानता, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ। कहता मैं अपने माता पिता को नहीं जानता, तेरे शरीर से पैदा होया मैं। हे प्रभु, इस करके इसलिए मेरा नामकरण कीजिए और कहिए कि मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन सुनकर अपने हृदय में उत्पन्न हुए उस पुरुष को हंसकर कहा, तू मेरी काया के से प्रकट हुआ है, क्योंकि मेरे शरीर से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया शरीर में तुम्हारी स्थिति है, इसलिए तुम्हारा नाम कायस्थ चित्रगुप्त है। ये उसका नामकरण किया उसने, ब्रह्मा जी ने। धर्मराज के पूर्व में प्राणियों के शुभ अशुभ कर्म लिखने में उसका तू सखा बने, इसलिए तेरी उत्पत्ति हुई है। कहता कैसे वास्ते कितनी तेरी उत्पत्ति? धर्मराज का काम करने, शुभ अशुभ कर्म लिखने वाले तेरी ड्यूटी लगी, ये तो काम करना थे। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त से या कहकर धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, यह उत्तम लेखक तुमको मैंने दे दिया। किसने बोला? ब्रह्मा जी ने धर्मराज को, जो संसार के सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालन करने के लिए। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर ध्यान हो गई। बोलिए चित्रगुप्त भगवान की जय। फिर वह पुरुष चित्रगुप्त कोटि नगर को जाकर के चंड प्रचंड ज्वालामुखी काली जी के पूजन करने लगा।
उपवास करने लगे। भक्ति के साथ चंडिका जी की भावना मन में की। उससे उत्तम से चित्त लगा करके ज्वालामुखी देवी जी का जाप और स्तुतियों से भजन पूजन और उपासना इस प्रकार की। हे जगत को धारण करने वाली, तुमको मेरा नमस्कार है। महादेवी, तुमको मेरा नमस्कार है। स्वर्ग, मृत्यु, पताल आदि लोकांतरों को रोशनी देने वाली, तुमको नमस्कार है। संध्या और रात्रि रूप भगवती, तुमको नमस्कार है। श्वेत वर्षण धारण करने वाली सरस्वती, तुमको नमस्कार है। सत राज्य तमोगुण रूप देवगणों की कांति देने वाली, हिमाचल पर्वत पर स्थापित आदि शक्ति चंडी देवी, तुमको नमस्कार है। उत्तम और न्यूनतम गुणों से रहित वेद और प्रावृत करने वाली, 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली, त्रिगुण रूप निर्गुण गुण रहित, गुणों से परे गुणों को देने वाली, 3 नेत्रों वाली, 3 प्रकार की मूर्ति वाली, साधकों को वर देने वाली, दैत्यों का नाश करने वाली, इंद्र आदि देवों को राज्य देने वाली, श्री हरि जी से पूजित देवी, हे चंडिका, आप इंद्र आदि देवों को जो जैसे वरदान देती है वैसे ही मुझको वरदान दीजिए। बोलिए चित्रगुप्त महाराज की जय। ये किसने की बेनती? चित्रगुप्त ने, उससे महामाई जगदम्बा से। आप इंद्रादि देवताओं को जैसे वरदान देते हैं वैसे मुझको दीजिए। ऐसी स्तुति को सुनकर देव जी ने चित्रगुप्त जी को वर दे दिया। देवी बोली, हे चित्रगुप्त, तुमने मेरा आराधन पूजन किया, इससे मैंने आज तुमको वर दिया कि तू परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थिर, पक्का और असंख्य वर्षों की आयु वाला होगा। यह वर दे करके दुर्गा देवी जी वहां से अंतर ध्यान होगी। बोलिए चित्रगुप्त महाराज की जय। इस प्रकार इसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज के साथ उनके स्थान पर गए और वहां आराधना करके योग्य अपने आसन पर स्थित हुए। उसी समय ऋषियों में उत्तम ऋषि सुशर्मा ने, जिसको संतान की चाहना थी, उसने ब्रह्मा जी की आराधना किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसकी इरावती नाम की कन्या को पाकर के चित्रगुप्त के साथ उसका विवाह कर दिया। उस कन्या से चित्रगुप्त के 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम ये हैं चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हेमबान, चित्रचारु, अरुण और 8वां अति इंद्रिया। दूसरी जो मनु की कन्या दक्षिणा चित्रगुप्त से विवाही गई, उसके 4 पुत्र हुए। उनके भी नाम सुनो, भानु, विभानु, विश्व भानु और वीर्यवान। चित्रगुप्त के यह 12 पुत्र व्याख्यात हुए और पृथ्वी तल पर विचरे। उनमें से 4 मथुरा जी को गए और वहां रहने में मथुर हुए। हे राजन, सुचारु गौड़ बंगाले में गए, उससे वह गौड़ हुए। चित्रभट्ट नदी के पास के नगर को गए, इससे वह भटनागर कहलाए। श्रीवास नगर में भानु बसे, इससे वह श्री वास्तव्या कहलाए। हेमबान अम्बा दुर्गा जी का आराधना कर अम्बा नगर में ठहरे, इससे वह अम्बाष्टक कहलाए। शक से नगर में अपनी भार्या से मति मान गए, इससे वह सूर्यध्वज कहलाए। और उनके अनेक स्थानों में बसे अनेक जाति कहलाए। उसमें पृथ्वी पर एक राजा जिसका नाम सौदास था, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह माँ पापी, प्राय धन चुराने वाला, प्राय स्त्रियों से आकस्त, माँ अभिमानी, चुगलखोर, पाप कर्म में रहने वाला। हे राजन, जन्म से लेकर के सारी आयु पर्यंत उसने कुछ भी धर्म का काम नहीं किया। बोलिए चित्रगुप्त महाराज की जय। चित्रगुप्त इस लेख को पकड़ रहे हैं
किसी समय में वह राजा अपनी सेना लेकर के उस वन में, जहाँ बहुत सारे हिरण आदि जीवित रहते हैं, शिकार खेलने को गया। वहाँ उसने निरंतर व्रत करते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था। यम द्वितीया का दिन था। राजा ने पूछा, महाराज आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने यम द्वितीया व्रत कह सुनाया। यह सुनकर राजा ने वही उसी दिन कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को धूप दीप सामग्री से चित्रगुप्त जी के साथ धर्मराज जी का पूजन किया। व्रत करके उसके बाद वह अपने घर में आया। कुछ दिन पीछे उसके मन को विस्मरण हुआ और वह व्रत भूल गया। याद आने पर उसने फिर से व्रत किया। समयोपरांत काल संयोग से वह राजा सौदागर मर गया। यमदूतों ने उसे दृढ़ता से बांधकर यमराज जी के पास पहुंचाया और यमराज जी ने उस घबराते हुए मन वाले राजा को अपने दूतों से पीटते हुए देखा। तो चित्रगुप्त जी ने पूछा कि इस राजा ने क्या कर्म किया? उस समय धर्मराज जी का वचन सुनकर चित्रगुप्त जी बोले, इसने बहुत से दुष्ट कर्म किए, परंतु देव योग से एक व्रत किया है, जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में यम द्वितीया का व्रत किया। जिसने उसी दिन आपका और मेरा गंध चंदन फूल आदि से सामग्री से एक बार भोजन के नियम और रात्रि में जागने से पूजन किया। हे देव, हे महाराज, इस कारण यह राजा नरक में डालने योग्य नहीं है। ये किसने बोला? उसने बोला भी नहीं को व्रत किता, बाकी तेने दुनिया ही चोरी लूट फूट कर रखी है, लेकिन एक जो उसने किया उसके ऊपर सारांश लगा। बोले नरक के बीच पाने वाला नहीं है। चित्रगुप्त जी के ऐसा कहने पर धर्मराज जी ने उसे छुड़ा दिया और वह इस यमदूती के व्रत के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुआ। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर जी भीष्म जी बोले, हे पितामह, इस व्रत में पूजनियों को धर्मराज और चित्रगुप्त के पूजन का कैसे करना चाहिए, सो मुझे कहिए। भीष्म जी बोले, यम द्वितीय में विधान को सुनो। एक पवित्र स्थान में धर्मराज और चित्रगुप्त जी की मूर्ति बनाएं और उसकी पूजा की कल्पना करें, या उन दोनों की प्रतिष्ठा कर 16 प्रकार से 5 प्रकार की सामग्री से और भक्ति भाव से नाना प्रकार के पकवानों से, लड्डुओं से, फल फूल पान आदि दक्षिणा आदि सामग्रियों से धर्मराज जी की और चित्रगुप्त की पूजा करें। बोलिए चित्रगुप्त महाराज की जय। और पीछे बारंबार नमस्कार करें। हे धर्मराज जी, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त जी, आपको नमस्कार है। पुत्र दीजिए, धन दीजिए, सब मनोरथों को पूरा कीजिए। इस प्रकार चित्रगुप्त जी के साथ और श्री धर्मराज जी का पूजन कर विधि से दावत और कमल की पूजा करे। चंदन कपूर अगर और नैवेद्य पान दक्षिणा आदि सामग्रियों से पूजन करे और कथा सुने। बहन के घर भोजन कर उसके लिए धन आदि पदार्थ दे। इस प्रकार भक्ति के साथ यम द्वितीय का व्रत करने वाला पुत्रों से युक्त होता है और मनोवांछित फल को प्राप्त होता है। बोलिए चित्रगुप्त महाराज की जय। तीसरी भी सुननी यम द्वितीय है। हाँ लाओ कोई नहीं। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उसकी कोख से यमराज तथा यमुना जी का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। क्या नाम था उसका? यमुना। अपने भाई से बड़ा स्नेह प्यार करती थी। वह उससे बारंबार निवेदन करती थी कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करे। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टाल देता था। भी आज मैंने फलाना काम, आज मैंने फलाना।
जाए कृष्ण ने बनाया होगा, कोई टल गए कोई आ गए। बोलिए चित्रगुप्त महाराज की जय। है ना जी। हाँ, अपने कार्य में बस यमराज को टाल देता था। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण दे करके उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी नहीं बुलाता, अपने घर नहीं बुलाता है। सब डरते यमराज थे, पियाधे धर्मराज थे, है ना, तो क्यों चाहिए। लेकिन उसकी बहन ने उसको बुलाया। बहन जिस सद्भाव से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा ही धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। कितना प्रभाव है उसका, बड़ा जबरदस्त। जेड़े उसकी जेल विच थे ना, दरवाजे विच कष्ट करते थे दुखे बड़े, उनको सबको मुक्त कर दिया। ये उस बहन का सार है। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजा करके अनेक व्यंजन परोस कर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए अतिथि से यमराज ने प्रसन्नता होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा, बदर भाई जी, आप प्रति वर्ष इसी दिन मेरे घर आकर भोजन करेगा। ये बार मांगे उसने, यमदूती वाले दिन तू मेरे घर आ जाकर भोजन कर ले, बस और कुछ नहीं मेरे को चाहिए। कितनी बड़ी बात है। लेकिन आज तो बोलते हैं बहन और भाई का वो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पे भोजन करना तुझे आए ने इस दिन। मेरी तरह से जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका काटे और उसका और तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र भूषण दे करके यमलोक की राह ली। इस दिन से इस पर्व की परंपरा बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के अतिशय से स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं होता है। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन करना चाहिए। यदि बहन अपने हाथ से भोजन करवाए खिलाए तो भाई की आयु बढ़ती है। ऐसे क्या करते, माड़ा जिहा लड्डू पाए थे मुँह च, भैन इदा कर दी ना, उसको पूरा खिलाए, ठीक है कि नहीं। हाँ, सारा उसका, अद्धा नहीं खिलाना, अद्धा अवग्रह हो जाता है। इस करके खिलाना तो पूरा खिलाना, और छोटा बनाना पहले सहन कर खा सके, उससे उसके क्या होता है, उसकी आयु बढ़ती है। अच्छा, इस पर्व का महत्व तथा लक्ष्य बहन भाई के पावन संबंध तथा समाज में प्रेम भाव की स्थापना होती है। इस दिन बहनें भाई के स्वस्थ्य जीव एवं दीर्घायु होने की कामना करती है। संसार में बहन भाइयों को प्रेम से रहते देख करके उसने पूर्वजन तथा देवता सब मिल करके उसके लिए आशीर्वाद देते हैं। अतः यह त्योहार एवं पर्व पूरे समाज को यह संदेश देता है कि हम सब बहन भाई हैं, हमें मिलजुल कर रहना है। इसी में भलाई है। इस प्रकार उसने इस कथा का, चित्रगुप्त की कथा का प्रसन्न किया और यमदूतीय का भी प्रसन्न कर दिया। बोलिए चित्रगुप्त महाराज की जय। अच्छा, अब ऐसे है, ये जो आपने फूल हाथ में लिए है ना जी, ये भगवान दे अर्पण थी ना, ये मूर्तियां ये आने थे, इधे पर चढ़ा देनी है, फिर बाहर चलना। चलो चढ़ाओ।